हेलो दोस्तों, चलिए जिस तरह हम लोगों ने टॉपिक वाइज जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा था फार्मूले का, आज उसी के जरिए टॉपिक वाइज से हम जो है एक्सरसाइज को करेंगे और अच्छे से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। ठीक, तो हाँ देखिए, जैसे यहाँ लिखा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब टेन थीटा का मान ज्ञात करो। चाहे टेन थीटा हो, यानी साइन थीटा दिया है तो शेष 5 जितने भी हमारी वैल्यू हैं सबकी वैल्यू हम जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, वही वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय हमारी ये कहती है जब दो साइडें दी होती हैं तो तीसरे साइड को निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे मान लिया ये हमारा है 90 डिग्री, ये हमारा क्या है 90 डिग्री। नाम दे देते हैं इसका ए, नाम दे देते हैं बी, नाम दे देते हैं सी। ठीक, अब नाम दे दिया सी। अब देखो यहाँ लिखा है साइन थीटा, यानी यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने, याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था लाल बटे क्या कक्का पढ़ा था, यानी लंब बटे कर्ण जो होता है साइन थीटा का होता है और आधार बटे कर्ण कॉस थीटा का होता है, लंब बटे आधार टेन थीटा का होता है। ठीक, अंग्रेजी में इसी को हम क्या बोलते हैं? PBP/HHB। इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बता चुके हैं एक बार हम इसको। चलो अब देखो, यहाँ पर 3/5 दिया है, इसका मतलब ये हमारा हुआ कि लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। लंब हमारा ये है, यानी ये हमारा आ गया 3 और ये हमारा आ गया 5। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है 5, यानी 5 का स्क्वायर बराबर L, यानी कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया है तो आधार का स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब हो गया 25, ये हो गया 9, ये हो गया प्लस a स्क्वायर, तो ये हो गया 25, ये हो गया माइनस का 9 बराबर a स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 16, ये हमारा आ गया a स्क्वायर, यानी a बराबर कितना आ जाएगा? √16 बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो जो हमारी आधार की वैल्यू आई वो हमारी कितनी आ गई? 4 आ गई। अब देखो पूछा क्या है, पूछा क्या है देख लो, पूछा है हमको जो है, हाँ तो देखो जो हमारा बेस है यानी आधार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है मुझसे टेन थीटा। देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या किया है इसने? पूछा है टेन थीटा। देख लो यहाँ से क्या होता है? लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन कितना? बेस। तो लिख लिया P/, कितना? B। तो इसकी वैल्यू ढूंढ लो। अब तो सिंपल है, P हमारा क्या है? 3 है, 3 लिख दिया। B कितना है मेरा? 4। देखो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर तुमसे कुछ भी पूछ ले, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, कुछ भी पूछ ले, कॉस थीटा होता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से देख लो 4 कितना आ जाएगा? 3। ऐसे ही सारी वैल्यूज़ क्या कर लेंगे? हाइपोटेनियस अपॉन बेस सब देख लेंगे आराम से, बस इसी से क्या कर लेंगे? सारी चीज़ें निकाल लेंगे। जैसे सेक थीटा है तो सेक थीटा देखो जस्ट बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/4। अब जैसे यहाँ पे लिखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा का, तो जस्ट उल्टा कर देंगे क्या? 4/3 कर देंगे। ठीक, कॉसेक थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा का उल्टा, या लिख दो P/H, P/H। देख लो ये हमारा कितना आ जाएगा? 5/3। सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक, कोई भी वैल्यू पूछे तो। अब देखो इधर की जो है, अब जैसे क्वेश्चन और है, देखो अब इसको जो है समझा दिया, अब इसे जो है समझ जाएंगे खुद ही। देखो अब इसमें दिया है सेक थीटा इक्वल टू 2, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1। ठीक है, अब चलो देखो आगे, ये अपना पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये 90 डिग्री हमेशा होता, मान लिया ये है, ये बी है और क्या है? सी है। सेक थीटा देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे PBP/HHB, यानी क्या होता है? लाल बटे क्या होता है? कक्का। पहले देख लो फिर इसको मिटा दो। सेक थीटा क्या होता है? देखो सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है? देख लो ये हाइपोटेनियस क्या है? ये
तो यानी ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा कितना 1, ये निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होता है देखो, सीधे डायरेक्ट देखो काम खत्म। फार्मूला क्या होता है देख लो, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखो h कितना दिया है, 2 का स्क्वायर बराबर p की वैल्यू कितनी है निकालनी है, b का कितना 1, इसका हो गया मेरा 4, और ये मेरा कितना p स्क्वायर, इसका मतलब 1। तो यानी ये हो गया मेरा 4, ये माइनस का 1/p स्क्वायर, यानी p की जो वैल्यू मेरी आएगी कितनी आ जाएगी, p इज इक्वल टू क्या जाएगा √3। अंडर रूट कितना आ गया 3, यानी ये जो हमारी वैल्यू आएगी अंडर रूट कितना आएगी 3 आएगी। ठीक है, अब देखो जिसकी वैल्यू पूछा है फटाफट बता दो। कॉट थीटा पूछा है तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है देख लो, कॉट थीटा हमारा क्या होता है देखो, लाल बटे क्या होता है कक्का होता है, यानी आधार बटे कितना होता है लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है मेरा 1, परपेंडिकुलर कितना है मेरा √3। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसमें से एक पेपर में दिया होगा, शेष बचे 5, उसकी वैल्यू हम जो है इस पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे एकदम इजीस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं। अब देखो इसमें दिया है tan थीटा इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था, देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, ये होता है tan 2 थीटा। ठीक, शॉर्ट ट्रिक देखो, यानी इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। ध्यान से देखना, अब देखो या तो यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल लो या तो यहाँ tan थीटा बराबर रख दो, दोनों से हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चलो हम सीधे सीधे पहले यही पढ़ रहे हैं, वैल्यू पुट करना, यानी वैल्यू पुट करके कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल ना करो, चलो डायरेक्टली देख लेते हैं। ठीक, डायरेक्टली क्या कर लें, इसको देख लें, ये वैल्यू हम क्या कर दें इस पर रख देंगे। ठीक, चलो देखो 2 इंटू क्या लिख दें 1/√3, फिर लिख दें 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो ये मेरा आ गया 2 अपॉन कितना √3, अब ये हमारा आ जाएगा 1/1 - 1/3, √3 का स्क्वायर, एक जब कुछ नहीं तो क्या होता है यहाँ पे 1, तो ये हमारा आ गया 2 अपॉन कितना √3, इसका एलसीएम आ गया मेरा 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये मेरा आ गया 2/√3, और ये आ जाएगा मेरा 2/3। अब देखो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। अब देखो ये कट गया, कितना आ गया 3/√3। अब नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो देखो जैसे 3√3 दिया है तो बस √3 से क्या कर दिया मैंने, इसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ध्यान देखो, तो ये मेरा बन गया 3√3, और जब इससे मल्टीप्लाई मैंने किया तो ये बन गया 3, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो जो मेरा आंसर आया कितना आ जाएगा ये √3, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी √3, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक, अब ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया है, देखो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 5/3, तो देखो हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की है, कॉस थीटा की है, टेन थीटा की है और कॉट थीटा की है। तो हम जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पहले कॉस और टेन और कॉट की, इन तीनों की वैल्यू क्या कर लें हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस, हाँ चलिए इतना तो खैर हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि जब ये दिया होता है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय था, कॉसेक थीटा बराबर होता है 5/3। ठीक, तो कॉस 5/3 यानी क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू रखी, तो ये निकालना था बेस। तो देखो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस निकालना था, तो ये इतना करने पे क्या हो गया, बेस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बता चुके हैं इसको, बेस इतना आया। अब मैंने बताया
कि इसमें निकालने के लिए किस किस चीज़ जरूरत है, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो सारी वैल्यू देखो, कॉस थीटा निकाल लिया, टेन थीटा निकाल लिया, कॉट थीटा। कॉस थीटा होता है b/h यानी 4/5, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 4/3। अब देखो ये हमको LHS लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। देखो कॉस थीटा का मतलब क्या अभी निकाला मैंने, 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू 4 कितना 5 माइनस 1/10 थीटा, 1/10 थीटा यानी अब देखो एक चीज़ और देखें, 1/10 थीटा हमारा कॉट थीटा के बराबर भी होता है। हम चाहते थे यहाँ पे 10 थीटा की वैल्यू निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे चले हम सीधे लिख लेते हैं। 10 थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा। 10 थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट ना लिख के हम सीधे क्या लिख लें, कॉट थीटा की वैल्यू लिख लें। कितनी, 4 कितना लिख लें, 3। लेकिन चलो कोई बात नहीं, 1/4 क्या लिख लिया इसको मैंने, 3 लिख लिया। और अपॉन में क्या है 2, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 4/3 लिख दिया। ठीक, अब देखो अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखो अब इसे क्या लिख देंगे, देखो ये लिख दिया 4/5। अब देखो -3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला गया तो आ गया 3/4। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 2 जा कितना होता है, 4 दूनी कितना होता है 8, 8 बटे कितना लिख दें इसको 3 लिख दें। अब देखो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 हमारा आ गया एलसीएम। अब इसको जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 5 तिहाई कितना 15। ठीक, अब बटे में देखो 8 बटे कितना है 3 है। ध्यान से देखना, 16 माइनस 15 यहाँ बच गया मेरा कितना, 16 माइनस 15 हमारा कितना बच गया 1। 16 माइनस 15 हमारा कितना बच जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1। अब देखो यहाँ पे आ गया 20। अब ये जो मेरा 3 है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसे जो है और सॉल्व अगर हम करेंगे तो इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, कॉस थीटा, हाँ इसमें थोड़ा जो है मिस्टेक हो गया है, देख लें इसको। ठीक है, हाँ इसी क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे 1/3 है तो 3 नहीं, बस इसी की वजह से मिस्टेक आ रहा था। आंसर सही आ रहा था मेरा भी, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। ठीक, अब जो है आंसर मेरा क्या होगा सही आएगा, बस थोड़ा सा मिस्टेक था। देखो एकदम कुछ कोई दिक्कत नहीं थी। कॉस थीटा की वैल्यू मेरी कितनी है 4/5। ये देखो माइनस, ये हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा। कितना लिख सकते हैं इसको 1/10 थीटा। 10 थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 3/4 है। कितनी है 3/4 है। तो 4 कहाँ चला जाएगा मेरा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो या इसे सीधे लिख लेते हैं, कितना लिख दें 1/3/4। कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा मिस्टेक था। और ये कितना है कॉट थीटा की वैल्यू 4/3। ये देखो ये आया 4/5 और ये आ गया माइनस का 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कितना हो गया ये 4/3 और नीचे कितना हो जाएगा 8/3। ठीक, देखो अब आराम से, बस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, इसी की वजह जो है मैंने आंसर भी जो है हमने कहा सही नहीं हो रहा, लेकिन सॉल्यूशन सही था, प्रूविंग जो है गलत दी थी, मैंने गलत लिखा था। अब देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15, इसका एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 12, ये मेरा हो जाएगा कितना 20 और ये अपॉन में कितना है 8 कितना है 3। अब देखो अगर हम इसमें 20 में 12 माइनस कर देंगे तो साइन तो माइनस का रहेगा, लेकिन बचेगा कितना, यहाँ पे 8 बचेगा। कितना बचेगा 8 बचेगा। और यहाँ है 15 इंटू ये 3 मेरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 8 मेरा कहाँ चला जाएगा, नीचे। 8 से 8 कट गया, इससे कितना कट गया 5। तो देखो क्या आ गया यहाँ पे, देखो माइनस का 1/5। क्वेश्चन में ही थोड़ी मिस्टेक थी। मैं क्वेश्चन को देख रहा था, मैंने कहा मेरा 3 तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन फिर जब क्वेश्चन को मैंने चेक किया तो यहाँ पे 3 नहीं 1/5 है, माइनस की जगह। ठीक है, तो चलिए समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन लिखा है यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 देन प्रूव दैट cot थीटा इक्वल टू √2 + 1। जस्ट इसका उल्टा है। अब कुछ बच्चे तुरंत जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो यहाँ पे लिखा है tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा है √2, देखो √2 - 1। ठीक है, तो cot थीटा, इसको अभी मैं नहीं छूंगा, cot थीटा में लाना है, उसको पढ़ा रहने दो।
अब यहाँ पे हम एक संख्या होता है परिमेयीकरण करने पर, ठीक, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई परिमेयीकरण करने पर देखो इसको सीधे क्या लिख देंगे, √2 - 1 इंटू जस्ट इसका साइन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। या हम अगर चाहें तो इसको सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा। देखो tan थीटा यहाँ पर दिया हुआ है √2 - 1, तो tan थीटा का मतलब क्या होता है, 1/cot थीटा। तो जब इसको 1/cot थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये √2/1। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1। अब देखो जब इसको पलट देंगे, लिख देंगे cot थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cot थीटा। इसको जब अगर हमने पलट दिया, खैर चलो नहीं समझ में आएगा, डायरेक्टली नहीं करेंगे अभी, सीधे सीधे करते हैं। चलो परिमेयीकरण करते हैं डायरेक्ट। चलो सीधे ऐसे लिखा है तो बस सेम जो है लिखो √2 + 1/√2 + 1, ठीक। अब देखो ऊपर देखो √2 - 1 और इंटू लिख दें क्या, √2 + 1 क्या लिख दें इसको, √2 + 1। देखो अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये देखो a - का b और इंटू a+ क्या b, क्या होता है ये a² - b²। तो देखो a - b इंटू a + b। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख देंगे क्या, √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, आइए √2 + 1, ठीक। ध्यान देना थोड़ा। अब देखो √2 का स्क्वायर यानी 2, 1 का स्क्वायर यानी 1, नीचे क्या आ गया, √2 + कितना 1। ये किसकी वैल्यू थी, सब tan थीटा में आ रहा है, किसमें, tan थीटा में आ रहा है। देखो ध्यान से देखना, tan थीटा में आ रहा है। अब देखो अगर देखें तो tan थीटा = 2 - 1 1 हो गया और √2 + कितना 1। tan थीटा का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, 1/cot थीटा पढ़ाया है। तो ये कितना आ जाएगा, √2 + 1। अगर ध्यान से देखें तो देखो cot थीटा के सामने जो है वही आंसर, पलट दो इसको, तो cot थीटा = क्या लिख देंगे, √2 + 1। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो प्रूफ हो गया ना, ठीक है। तो चलिए पहले दिन वाले जो पहला था ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो, उसमें मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताए थे एकदम सिंपल वे में, और उसी पर आधारित मैंने जो है आज क्वेश्चंस क्या कर दिए, करा दिए हैं। अब जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो पर था फार्मूले का कॉन्सेप्ट पे, अब नेक्स्ट डे उसको जो है हम उस कॉन्सेप्ट के पर आधारित जो है प्रश्नों को क्या होगा, हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कमेंट करके बताइएगा, मैं बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।